हेलो फ्रेंड्स, लक्ष्य परिवार में आपका स्वागत है। मित्रों, हम पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में कुछ समझ चुके थे। आइए हम इसके पहले पार्ट ऑफ स्पीच को पढ़ते हैं। इसका पहला पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। आइए पढ़ते हैं, नाउन की परिभाषा जानते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, इनकी क्या प्रक्रिया होती है, ये समझते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक आज का क्या है? नाउन। नाउन को हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले इसकी क्या लिखी है? डेफिनेशन। डेफिनेशन मतलब परिभाषा। डेफिनेशन क्या लिखी है? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, क्वालिटी एंड स्टेट। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, क्वालिटी एंड स्टेट। परिभाषा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। जितनी भी चीजों को अपने सामने देख पाते हैं वह सब कुछ क्या होती है? संज्ञा होती है। तो इसमें क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या अवस्था के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब हमारा जो एग्जाम्पल है वो क्या है? राम। राम किसी व्यक्ति का नाम है, हम इसको देख पा रहे हैं, यह हमारा क्या हो जा रहा है? नाउन। फिर दूसरा क्या है? स्थान। आगरा। आगरा क्या है? स्थान का नाम, और फिर यह स्थान का नाम क्या हो जाएगा? नाउन। चेयर क्या है? वस्तु है, यह भी हमारी क्या हो जाएगी? नाउन। गुण हमारे क्या है? गुडनेस, अच्छाई क्या है? ये हमारे गुण हैं, तो यह भी हो जाएगा नाउन। और चाइल्डहुड मतलब बचपन, ये अवस्था होती है, बचपन, वृद्धा अवस्था, युवा अवस्था, तो ये सारी क्या है? हमारी अवस्था, ये भी हमारा क्या हो जा रहा है? नाउन। हमने क्या समझा? डेफिनेशन क्या होता है? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, क्वालिटी एंड स्टेट। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब आइए समझते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस, संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार, सबसे पहला हमारा जो प्रकार है क्या है? प्रॉपर नाउन। दूसरा हमारा क्या है? कॉमन नाउन। तीसरा है मैटेरियल नाउन। चौथा है कलेक्टिव नाउन, और पांचवा है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर, कॉमन नाउन, मैटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। 5 प्रकार के नाउन्स होते हैं। कौन कौन से? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मैटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हमने सबसे पढ़ा क्या कि नाउन की डेफिनेशन पढ़ी, हिंदी और इंग्लिश में दोनों पढ़ा, और फिर हमने उसके एग्जाम्पल को जाना, और हमने उसके प्रकार पढ़े। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के, तो हमने 5 प्रकार पढ़े। अब आइए हम इनके जो प्रकार है इनकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, याद करते हैं। सबसे पहला क्या है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन लिखी है, प्रॉपर नाउन्स आर यूज्ड फॉर स्पेशल पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स। प्रॉपर नाउन आर यूज्ड फॉर स्पेशल पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स। व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु या स्थान के लिए होता है। विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु या विशेष स्थान के लिए होता है। अब इसके उदाहरण क्या है? जैसे कि राम। राम क्या है? विशेष व्यक्ति। राम क्या है? वैसे तो है राम कौन? व्यक्ति है, कोई व्यक्ति, बालक है, लेकिन वह कौन है? विशेष है, क्योंकि हम सबका नाम नहीं ले रहे हैं, सिर्फ एक व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, इसलिए हमारा क्या है? राम एक विशेष व्यक्ति हो जा रहा है, इसलिए हमारा क्या है? प्रॉपर नाउन है। फिर दलही। दलही क्या है? एक स्थान है, और लेकिन हम बात किस चीज कर रहे हैं? दलही की। दलही एक है, इसलिए हमारा जो ये दलही है यह हो जाएगा प्रॉपर नाउन। इसके बाद है चेयर। चेयर मतलब कुर्सी। हम सारी वस्तुओं की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बात कर रहे हैं चेयर की, इसलिए हमारा चेयर जो है वह प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अब इसके बाद हमारा आता है क्या? कॉमन नाउन। और कॉमन नाउन की डेफिनेशन लिखी है, कॉमन नाउन्स आर नॉट यूज्ड फॉर स्पेशल पर्सन एंड थिंग्स। कॉमन नाउन का प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के लिए नहीं होता। कॉमन नाउन का प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के लिए नहीं होता, बट इट इज यूज्ड फॉर द होल कम्युनिटी, या पूरे समुदाय या जाति के लिए होता है। कॉमन नाउन का प्रयोग पूरे समुदाय या जाति के लिए होता है। अब जैसा कि इसका उदाहरण क्या है? जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए नहीं होता, वरन या समस्त जाति या समुदाय का बोध कराता है। समस्त जाति या समुदाय का बोध कराता है, जैसे कि बॉय। बॉय मतलब लड़का, या किसी एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, और इसी बॉय में से अगर हम कह दे राम, तो राम क्या हो जा रहा है? एक विशेष लड़का, इसलिए हमारा जो राम है वह क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। जबकि बॉय क्या है? कॉमन नाउन, क्योंकि हम इसमें किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहे हैं। इसके बाद है गर्ल। अब गर्ल में किसी को रख सकते हैं, जितनी भी लड़कियां हैं सारी क्या है? गर्ल्स। ये है हमारे कॉमन नाउन्स। अगर हम किसी एक व्यक्ति का नाम ले लें,
रीना, मीना, ऐसा कुछ, तो हमारा जब हो जाएगा प्रॉपर नाउन। बुक, बुक ये हमारी क्या है, कॉमन नाउन। यदि हम इसमें किसी एक बुक का नाम ले लें जैसे कि रामचरितमानस, आर्या, कुरान, ऐसी चीजें, तो ये हमारा हो जाएगा प्रॉपर नाउन। जबकि ये हमारा क्या है, कॉमन नाउन, क्योंकि हमने किसी बुक की बात की ही नहीं है, हमने सिर्फ इतना बताया है कि किताब। जो अगला हमारा नाउन है वो है मैटेरियल नाउन। अब इसका डेफिनेशन क्या है, मैटेरियल नाउन्स आर दोज मैटर्स दैट कैन बी चेंज्ड इनटू मेनी शेप्स एंड फॉर्म्स। मैटेरियल नाउन्स आर दोज मैटर्स दैट कैन बी चेंज्ड इनटू मेनी शेप्स एंड फॉर्म्स। पदार्थवाचक संज्ञा क्या है, पदार्थवाचक संज्ञा ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें कई आकृतियों तथा रूपों में बदला जा सकता है। ऐसे पदार्थ, ऐसी वस्तुएं जिनका हम कई रूपों में परिवर्तन कर सकते हैं, उन्हें हम पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि वाटर, वाटर को हम 3 फॉर्म्स में चेंज कर सकते हैं। कह सकते हैं इसको हम आइस बना सकते हैं, और इसका हम बना सकते हैं गैस। फिर गोल्ड हो गया, गोल्ड का हम विभिन्न प्रकार के आभूषण बनाते हैं, ज्वेलरीज बनाते हैं। और सिल्वर, सिल्वर का भी वही काम होता है। तो ऐसी चीजें जिनका हम कुछ अन्य चीजों बनाने में उपयोग कर सकें, वह हमारे क्या कहलाते हैं, मैटेरियल नाउन्स। ये हमारे हो गए मैटेरियल नाउन्स। इसके बाद क्या आता है, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन्स आर यूज्ड फॉर कलेक्शन ऑफ थिंग्स, एनिमल्स एंड पर्सन्स। इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन्स आर यूज्ड फॉर कलेक्शन ऑफ थिंग्स, एनिमल्स एंड पर्सन्स। समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग वस्तुओं, व्यक्तियों तथा जंतुओं के लिए होता है, जैसे कैटल, क्राउड, क्लास, मीटिंग। समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग वस्तुओं, व्यक्तियों तथा जंतुओं के समुदाय के लिए होता है या समूह के लिए होता है, जैसे कि कैटल, क्राउड, क्लास, मीटिंग। ये हमारा क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन। अब जिसमें क्या है, कैटल, कैटल में सभी जानवर शामिल हैं। क्राउड मतलब बहुत सारे लोगों की भीड़, और फिर क्लास मतलब बहुत सारे विद्यार्थी होंगे, और जो मीटिंग होगी उसमें बहुत सारे लोग होंगे। पर हम किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहे हैं, हम एक ऐसे स्थान का नाम ले रहे हैं, एक ऐसी जगह का नाम ले रहे हैं जहां हमें पता चल जा रहा है, किसी ऐसी चीज का नाम ले रहे हैं जिससे पता चल जाए कि वहां बहुत सारे लोग हैं, वहां लोगों का समूह है, वहां जानवरों का समूह है। इसके बाद जो हमारा लास्ट वाला नाउन है, इसका नाम है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कैन नॉट बी टच्ड और सीन। Abstract noun cannot be touched or seen, but it can be thought of. Abstract noun cannot be touched or seen, but it can be thought of. भाववाचक संज्ञा क्या है, भाववाचक संज्ञाओं का ना तो हम छू सकते हैं और ना ही उसे देख सकते हैं, बल्कि हम क्या कर सकते हैं, बल्कि हम इसे महसूस कर सकते हैं, इसके बारे में हम सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर होगा तो उसके अंदर एक गुण होता है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट, अगर व्यक्ति ऑनेस्ट होगा तो उसके अंदर एक गुण होगा जिसका नाम है ऑनेस्टी। कोई व्यक्ति अमीर होगा तो उससे बन जाता है क्या, अमीरी, तो रिचनेस। ये क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब फिर से आप इसे एक बार रिवाइज कीजिए। सबसे पहले हमने पढ़ा क्या, नाउन के बारे में। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, क्वालिटी एंड स्टेट। परिभाषा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल इसके क्या है, राम, आगरा, चेयर, गुडनेस और चाइल्डहुड। ये विभिन्न प्रकार की चीजें बता रहे हैं, जैसे कि राम बता रहा है किसी व्यक्ति के बारे में, आगरा बता रहा है स्थान के बारे में, चेयर बता रहा है वस्तु के बारे में, गुडनेस बता रहा है गुण के बारे में, तथा चाइल्डहुड बता रहा है अवस्था के बारे में। इसके बाद है काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार। संज्ञा 5 प्रकार की होती है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मैटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन तथा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा तथा भाववाचक संज्ञा। अब प्रॉपर नाउन में क्या है, प्रॉपर नाउन्स आर यूज्ड फॉर स्पेशल पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स। व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए होता है, जैसे कि राम, दिल्ली, चेयर। इसके बाद है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन्स आर नॉट यूज्ड फॉर स्पेशल पर्सन एंड थिंग्स, बट इट इज यूज्ड फॉर द होल कम्युनिटी। इसमें हमारा क्या क्या आता है, जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए नहीं होता, वर्ण या समस्त जाति या समुदाय का बोध कराता है, जैसे कि बॉय, गर्ल और बुक। इसके बाद हमारा क्या है, मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन्स आर दोज मैटर्स दैट कैन बी चेंज इनटू मेनी शेप्स एंड फॉर्म्स। पदार्थ से संज्ञा ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें कई आकृतियों तथा रूपों में बदला जा सकता है, जैसे कि वाटर, गोल्ड और सिल्वर। इसके बाद है कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स आर यूज्ड फॉर कलेक्शन ऑफ थिंग्स, एनिमल्स एंड पर्सन्स। समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग वस्तुओं, व्यक्तियों तथा जंतुओं के समूह के लिए होता है, जैसे कि कैटल, क्राउड, क्लास और मीटिंग।
इसके बाद है abstract noun. Abstract noun cannot be touched or seen but it can be thought of. भाववाचक संज्ञा को ना तो छुआ जा सकता है और ना ही देखा बल्कि इसे महसूस किया जा सकता है, जैसे कि ऑनेस्टी और रिचनेस. के बाद हम कर सकते हैं चाइल्डहुड, और फिर होता है बॉयहुड, और हो सकता है पावर्टी. ये सारे क्या है हमारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि इनको हम अपने मन से बनाते हैं इसलिए हम इन्हें बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन. आप ये सारे नाउन्स को अच्छे से याद कीजिए, लिखिए अपनी कॉपी में, अच्छे से नोटबुक बनाइए और इसे लिखकर रखिए तथा याद कीजिए. धन्यवाद.